हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं अपने चैनल मार्केट लाइव में। दोस्तों आज हम बात करेंगे उस स्टॉक के बारे में जो आज से 2.5-3 साल पहले बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ था। जी हाँ, बात कर रहे हैं IRFC के बारे में। एक IRFC और दूसरा इरेडा। अगर आप ज्यादा पुरानी बात नहीं करोगे तो सिर्फ 2 से 2.5 साल पीछे जाने की जरूरत है और कुछ नहीं। हर किसी को IRFC में इन्वेस्ट करना था, हर किसी को इरेडा में इन्वेस्ट करना था। इसकी बुलिश मूवमेंट शुरू होने से पहले किसी ने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन टॉप पे सबको खरीदना था। भाई साहब, आज क्या हालत हुई घूम रही है आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। IRFC लास्ट सेशन में 6% से ज्यादा डाउन है और अभी लोग जो पूछना चाह रहे हैं वो ये है कि IRFC में किया जाए नहीं किया जाए, टाइम सही है नहीं है। दोस्तों IRFC के बारे में बात करेंगे, लेकिन कल मैं एक YouTube पे वीडियो देख रहा था और वहाँ पे ना बहुत बड़े बड़े जिनके चैनल है ना, सब्सक्राइबर भी लाखों में है, एक ऐसी स्ट्रेटजी बेच रहे हैं, ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। 5 मिनट की कैंडल ब्रेकआउट हो जाए, ऊपर चली जाए तो बाय कर लीजिए, नीचे आ जाए तो सेल कर दीजिए। कुछ और करने की जरूरत नहीं है ना। उन स्ट्रेटजीज पे आपको पैसे लगा के देखने की जरूरत है। सिर्फ एक काम करने की जरूरत है, बगैर पैसे लगाए उनको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके जाइए, सारी की सारी सच्चाई अपने सामने आ जाएगी। लेकिन पैसे लगा के मत खेलिएगा, इन चक्रों में पागल बनने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं दोस्तों IRFC शेयर प्राइस। OFS के जरिए सरकार बेच रही है 2% तक की हिस्सेदारी, शेयर 6% तक फिसला। सरकार की कहानी है भाई, सरकार कुछ भी कर सकती है। हमारे लिए स्टॉक में क्या है, सबसे पहले इसके फंडामेंटल देख लो, फिर उसके बाद बात करें। मार्केट कैप 1,22,204 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 93, हाई 143, लो 87, बुक वैल्यू 43 के आसपास की है। डेप्ट इन लोगों पे 4,36,471 करोड़ का डेप्ट है। इंट्रिंसिक वैल्यू 63। इन स्टॉक को 63 के आसपास होना चाहिए, लेकिन अभी स्टॉक जो है उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले 3 क्वार्टर की FII की होल्डिंग 0.97%, 0.98%, 1.16%। पिछले 3 क्वार्टर की DI की होल्डिंग 1.48%, 1.54%, 2.89%। अब बात करते हैं IRFC में हमारे लिए क्या है बॉस। देखो IRFC ना जब खुला था ना, अराउंड 18 या 19 के आसपास का इसका लो था, हाई 229 और करंट मार्केट प्राइस 92। मतलब कितने % शेयर गिर गया भाई, आप खुद ही चेक कर लीजिए, किसी को बोलने की जरूरत भी नहीं। आप सोचो ऐसे लोग भी होंगे जो टॉप पे फंसे हुए होंगे। मिल गया ना धोखा। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे खुद के रिश्तेदार भी इस स्टॉक में फंसे हुए हैं। आज पूछते रहते हैं कि रोहित बेटा बहुत अच्छा रहा कि हमने इन्वेस्ट नहीं किया, हम फंस गए, बताओ कि कब निकलेंगे। बात करते हैं अपने वही 3 क्वेश्चंस के बारे में, उसके बगैर कोई क्लैरिटी मिलती ही नहीं स्टॉक में। सबसे पहला हमारा फैक्टर क्या है, ग्रोथ पोटेंशियल। सोचने की जरूरत भी नहीं है भाई, बहुत ही ज्यादा और बेस्ट मैसिव ग्रोथ पोटेंशियल तो स्टॉक में है। लेकिन यार क्या ये होना ही काफी है? अगर ऐसा होता तो टॉप पे लोग क्या फंसते क्या भाई? इन चीजों के सवाल ना खुद से किया करो। मैं आपके दिल और दिमाग में ये 3 क्वेश्चन ऐसे फिट करवा दूंगा ना कि आपके हाथ कांपेंगे इन्वेस्ट करने से पहले कि यार इसमें ग्रोथ पोटेंशियल है। आज इन्वेस्ट कर दें कि साला कल को ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, प्राइस सही है या नहीं है। टाइम भाई, आज इन्वेस्ट कर दें और सारा नहीं चला, फिर ये क्या कर लेंगे? 15 साल खा गया, 20 साल खा गया। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने पैसे को लेके इतने सजग हो कि आप जानते हो कि भाई जब तक मुझे 3 क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलेंगे मैं किसी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं कहने लग रहा है यार IRFC में बहुत ही मैसिव ग्रोथ पोटेंशियल है, लेकिन 2 अगले जो स्टेप्स हैं वो तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है यार, उनका क्या करोगे? अगला है प्राइस। अभी तो करेक्शन बाकी है लाले दी जान, आगे आगे देखो स्टॉक में होता है क्या। अगर इस गिरावट से डर रहे हो तो फिर आपने बहुत कुछ अभी देखा ही नहीं है। क्यों कह रहा हूं बात पता है? क्योंकि स्टॉक में सही करेक्शन अभी पेंडिंग है। अगर आप 6% की गिरावट से डर रहे हो तो आगे आगे देखो होता है क्या। ये भी हो सकता है कि बहुत जल्दी थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से रेजिस्टेंस फेस करे, लेकिन याद रखना कि प्राइस करेक्ट नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि 6% की गिरावट से स्टॉक गिर गया है तो भाई आप बहुत धोखे में हैं, और मैं बोलूंगा कि बहुत बचकानी से हरकत करें। अगली बात करते हैं हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर मान लिया सोच करो आने वाले 2-3 महीने में प्राइस करेक्ट हो भी गया तो क्या स्टॉक में इन्वेस्ट किया जा सकता है? बहुत लंबे टाइम के लिए बर्बाद हो गया ये स्टॉक, उतना जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। इससे बेस्ट स्टॉक भी आपको कोई देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बट अभी के लिए तो इन्वेस्टर चीखे निकल रही हैं भाई, अभी तो लोग फंसे हुए हैं। टाइम फैक्टर इसका बहुत कई पार्ट्स में जाएगा, जैसे कि चलो 1-2 साल में दोबारा इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगी, फिर दोबारा फिर से हो जाएगी, फिर से प्राइस नीचे हो सकते हैं। पहले तो प्राइस करेक्शन होगा, फिर टाइम करेक्शन होगा, और टाइम करेक्शन के बगैर ये स्टॉक नहीं चलेगा। और कितना लंबा टाइम फ्रेम है, बहुत एक्सट्रीम लेवल का टाइम फ्रेम इसमें अभी शो कर रहा है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, कोई एक्सट्रीम मूवमेंट आती है, कोई सडन मूवमेंट चेंज होती है तो ये कोई पत्थर की लकीर नहीं हो जाती है कि जो मैं बता रहा हूं। उसका रीजन ये है कि टेक्निकल्स डेली ही चेंज होते रहते हैं, बट इतने सडन चेंज नहीं हो सकते हैं जितना कि हम सोच रहे हैं। लेकिन आज के हालात देख के तो ये लग रहा है कि ना तो प्राइस करेक्ट है ना टाइम करेक्ट है, बट स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल है। बस यही मैटर करता है। फिलहाल थोड़ा रिलीफ की बात यही है, जो ऊपर से फंस गए हैं वो भी एवरेज का टाइम नहीं है। जैसे ही टाइम आएगा आपको इस चैनल
पे अपडेट कर दिया जाएगा। स्टॉक को मैं दोबारा अपने लाइफ सेशन में जरूर कंसिडर करूंगा। ध्यान रखिएगा, ग्रोथ पोटेंशियल होना काफी नहीं है, 2 फैक्टर्स के बगैर स्टॉक बर्बाद ही है। दोस्तों आपसे अगले वीडियो में सी यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर।